न्यूज एवं भारत मेरे साथ इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। सर, आज सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई। सभी लोगों की कल 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 सभी लोगों की जो इच्छा है, सभी लोग जो जान रहे हैं और जो मन में जो उथल पुथल है कि राज्यसभा में आखिर क्या हुआ। आपके मन में उथल पुथल है कि मेरे मन में? आप अपने मन की उथल पुथल की बात जानना चाहते हैं कि मेरे मन की उथल पुथल की? उथल पुथल तो आप तो जानते हैं क्योंकि आपने बात किया है। मेरे मन में, तमाम लोगों के मन में, जनता के मन में और आपके नेता और दोनों पक्ष के नेता। पहली बात, हमने आज नहीं कल मुलाकात की आदरणीय सोनिया गांधी जी से। बहुत अच्छा वक्त दिया उन्होंने, बहुत विस्तृत रूप में बात हुई, बहुत अच्छा बात हुआ। बहुत कम उनसे हम मुलाकात कर पाते हैं और बहुत कम उनको भी मैं तकलीफ देता हूं, क्योंकि वो उस जगह से, उस सिस्टम से आज से नहीं वर्षों से जुड़ी हुई हमारी पार्टी। तो बहुत सारी बातें हुई और विशेषकर राज्यसभा की हम लोगों ने सारी बातें कर ली। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जो राजनीतिक कारणों से हम अभी आपको नहीं बता सकते, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट किसका होगा, वो अनाउंसमेंट कब होगा, ये हम तभी बताएंगे जब आदरणीय सोनिया गांधी जी का संदेश आदरणीय गुरु जी के कानों तक जाएगा। तो अभी पहले गुरु जी को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। कहा यह जाहिर कि राज्य में आप बड़े भाई हैं और यहाँ जो बड़े भाई जो हैं वो कांग्रेस पार्टी है, तो बड़े भाई छोटे भाई को राज्य में मदद करे या छोटा भाई बड़ा भाई को मदद करेगा राज्यसभा चुनाव के लिए? राज्य में आप बड़े भाई के रूप में कांग्रेस के साथ में, तो बड़ा भाई छोटा भाई को मदद करेगा या छोटा भाई बड़ा भाई को मदद करेगा? मुझे लगता है कि तो अनाउंसमेंट जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। संख्या में तो बड़ा भाई आप ही हैं। अब संख्या बल है कि क्या है, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये विशुद्ध रूप से गठबंधन का एक समन्वय और एक सामंजस्य निर्णय का आप ये देखेंगे। जो बातें आएंगी उस पर आप बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट रूप से, आपको कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि ईडी झारखंड में विचरण कर रहा है, तो केंद्र से प्रेशर आप न्यूज़ 11 के पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आप से बेहतर ईडी के बारे में कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो तो आप सबको पता है और इसका परिणाम भी क्या होगा ये भी सबको पता। क्या ये छापेमारी दुर्भावना से प्रेरित है या राजनीतिक है? देखिए, छापामारी जो हुई है कानूनन रूप से तो ईडी का कर्तव्य बनता है और संदेह इसलिए उत्पन्न होता है कि जिस चीज के लिए छापेमारी की गई है उस पर कितनी कार्रवाई हुई है उससे लगता है। क्या उस माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश है? मेरे तक पहुंचेंगे, मेरे तक पहुंच के करेंगे क्या? मेरे तरफ गलती से पहुंच गए तो उनको मुसीबत झेलना पड़ जाएगा। मेरे तक पहुंच गए तो इनको कितना मुसीबत झेलना पड़ेगा इनको अंदाजा नहीं है। पहुंचे तो सही।
काफी कोशिश में लगे हैं। अब ईडी नहीं सक रही है तो शायद सुन रहे कि सीबीआई की भी मांग हो रही है, शायद इनकम टैक्स की भी मांग हो रही है। तो हम बोले कि भाई पहुंचो तो सही जल्दी, इतना विलंब करने का क्या जरूरत है? कहां कहां घूम के आ रहे, भारत पाकिस्तान लंदन करके करते, किधर से ये रास्ता किधर से है इनका? आप किधर से आओगे? पीछे से आओगे, आगे से आओगे, दाएं से आओगे, पीछे से आओगे, बगल से आओगे? आओ तो सही। मैं हूं, मैं भाग नहीं रहा और कोई नहीं भाग रहा। सब यही है। इन सब का जवाब, सब सवालों का जवाब भी यहीं से उत्पन्न है, तो सब सवालों का जवाब भी यहीं पर देंगे और सब सवालों का जवाब भी यहीं मिलेगा, चाहे राजनीतिक जवाब हो चाहे कानूनी जवाब हो। अच्छा, जिन भ्रष्ट लोगों के पास पैसे मिले उनका सरकार क्या करेगी, और जो लोग भ्रष्ट पे हैं? भ्रष्ट लोगों का क्या है? पैसे मिले। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके यहां पैसे मिलते हैं तो क्या करती है? क्या सिस्टम क्या है? जिसके यहां पैसे मिले, क्या सिस्टम क्या? हमको नहीं पता, शायद मैं भी हम गलत हो सकते हैं। वो इनकम टैक्स आती है, इनकम टैक्स सारा जब्त करती है, ले जाती है कि रखती है, भगवान जाने। ईडी तो पैसा लेके जाता नहीं है, मुझे लगता है पैसा इनकम टैक्स वाला ले जाता है। क्या नियम है? नियम क्या है? सरकार के खाते में जमा हो जाता है। नहीं, इनकम टैक्स के खाते, इनकम टैक्स अपने पास रखती है, अपने खाता में रखती है, या जो भी है पता नहीं है। सीबीआई तो नहीं लेके जाती है। भाई उस लाश को जो आपने निकाल के रखा है वो रख के कर क्या रहे हैं? उसमें हेमंत सोरेन को ले जाके लिटाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि आप ये बेड तैयार किए हुए हैं नोटों का, उसी में ये हेमंत सोरेन का नाम लिखा है, साइन किया हुआ है, गवर्नर के जगह हेमंत सोरेन का साइन है उसमें। लेट्स कम, हमारे जो प्रिय साथी लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो ख्याली पकाव बना रहे हैं, पकाने दीजिए, उनको खुश होने दीजिए। सर, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और अधिकारी हैं जिसके ऊपर ईडी छापेमारी करेगी। छापा मारो ना, कहाँ मना कर रहे हैं? कौन मना कर रहा है? और रुका भी कहाँ है? किसके यहाँ नहीं? मनरेगा के लिए केस इनको जांच करने के लिए बोला गया है, जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को खोजा जा रहा है, डीएमओ को खोजा जा रहा है, सिविल एविएशन के लोगों को खोजा जा रहा है। अब किसको किसको खोजेंगे, किससे किससे ये करेंगे? झारखंड छोटा सा राज्य है, ठीक है, हर लोग एक दूसरे को पहचानता है बाय नेम। ये मुंबई नहीं है जहां लोग गुम हो जाते हैं, ये दिल्ली नहीं है जहां लोग गुम हो जाते हैं। वहां लोग छोटे से सीमित जगह पे लोग रहते हैं, और वहां तो ऐसी सीमित जगह पर लोग हैं कि चलते चलते लोग आपस में टकरा जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब किसको पकड़ा है, क्या पकड़ा है, कौन है, क्या नहीं है, ये तो ईडी को बताना ना चाहिए भाई। अब जांच कर रहे हैं, आज 20 दिन 25 कितना दिन हो गया? 20-25 दिन हो गया, ठीक है। इनका परिणाम तो हमको लगता है 20-25 दिन में तो शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो, कभी 20-25 दिन में किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाते हो, या पहुंच पाएंगे भविष्य में भी। क्योंकि सरकारी संस्था है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और सरकार के संवैधानिक संस्थाएं 1 रुपए का घोटाला को खोजने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर देगी, लेकिन घोटाला निकालेगी जरूर, मुझे ऐसा उम्मीद लगता है। देखते हैं कितना घूमते हैं ये लोग, घूमने दीजिए और तलाशने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि वो घोटाला 2008 का है, और 2008 में कौन था? बीजेपी में कौन थे? आपको भी नहीं मालूम? मैं तो उसमें राजनीतिक भी नहीं था बॉस, ये तो मैं तो और भी नहीं बता सकता।
ईडी बताई। इसको ये बताना पड़ेगा कि उसमें सरकार किसकी थी। और आज मनरेगा से संबंधित जहां जहां ये केस हुए हैं, चाहे वो खूंटी में हो चाहे चतरा में, शायद मुझे लगता है 2 जगह का केस पड़ा। अब थोड़ा सा ये भी पता कर लो यार, तुम झारखंड के हो कि चतरा में कितनी बार ईडी गई है और खूंटी में कितनी बार ईडी गई है, बताओ दो उसका, हम लोग को भी तो जानकारी दो। तो केंद्र के टारगेट पे आप हैं? केंद्र के टारगेट पर, टारगेट तो हम हमेशा रहे हैं। हमारे बगैर झारखंड राजनीतिक ये दौड़ पूरी ही नहीं होती है। टारगेट हम क्या, झारखंड मुक्ति की मोर्चा के बगैर राजनीति की परिकल्पना करना ही संभव नहीं है। और अब तो और भी मुश्किल है, अब तो और भी मुश्किल हो। यही मुश्किलात उनको काफी रात में सोने नहीं देती। इसलिए विरोधी लोग आज इतने कूदफान में लगे हैं। जरा कोई कूदफान तो नहीं किया, राज शांति पूर्वक चल रहा। राज के अधिकार भी हम लाने में निरंतर प्रयास है, राज का अधिकार भी लोगों तक पहुंचाने में निरंतर प्रयास में। आज इसी वजह से राज्य में किसी भी तरीके का हो हल्ला शांति नहीं, सिर्फ हो हल्ला है तो मात्र हमारे जो हाशिए पर जा चुके लोग हैं, क्योंकि अब 20 साल खा पी के तंदुरुस्त हुए पड़े हैं, तो भाई अब हल्ला गुल्ला करके थोड़ा पचा लो, कुछ ताकत दिखा दो। इससे हो सकता है कि कुछ लोग बेवकूफ बन जाए। एक लास्ट सवाल मेरा है, क्योंकि राज्य के मुखिया आप हैं, जो बदनामी लगता है कि आपको तो 1-2 घंटा हमसे इंटरव्यू लेना चाहिए। लास्ट सवाल क्यों? हमको लगता है 2-3 घंटा आपको हमसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मतलब अभी क्या बोलते हैं उसको, आप टीआरपी, अभी आप हाई टीआरपी में चल रहे हैं, तो आपको तो 2-3 घंटा देना चाहिए। लास्ट मेरा सवाल है कि आप स्टेट के मुखिया हैं, और जो आप देखें बदनामी चाहे जिस माध्यम से हो, इसको तो आप मानते हैं? क्या बदनामी? स्टेट की बदनामी लगातार चाहे जिस माध्यम से, आपने भी कहा कि सिर्फ ये ईडी का सिर्फ जो खबरें चल रही है मीडिया के माध्यम से। भाई ये गंदगी किसकी रीजन में है, किसके रीजन में हुई है, ये कभी किसी ने बताया? उसमें कौन सीएम हुआ करते थे और उसमें उस विभाग के सीएम कौन हुआ करते थे? कभी आपने बोला? मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतना बिलो द बेल्ट और इतनी अच्छी राजनीति नहीं करता कि 2008 में किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था और उस विभाग का मंत्री कौन था, ये नाम नहीं बताऊंगा। समय आने पर पब्लिक खोजेगी, चिंता मत करो, हम नहीं खोजेंगे, पब्लिक खोजेगी कि उस समय का पाप आज हेमंत सोरेन के सर पर टिकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका साफ तौर से कहना है कि 20 साल में जो गंदगी फैली है उसका ठिकरा मेरे माथे पे फोड़ा जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन सचिव साहब, अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो मुख्यमंत्री को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि ईडी किसी भी दिशा से आए मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। साथ ही बहुत सारे बातों को लेकर विभागीय से अपनी बात रखी उन्होंने, और हमारे सहयोगी अमर सिंह से खास बातचीत की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।